हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी को ऑफिशियल कॉल आ चुके हैं 1 अप्रैल को। अब अप्रैल फूल मत समझना, 1 अप्रैल को सच में बुलाया है। कहीं सोच रहे हो अप्रैल फूल बनाएंगे और कुछ देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 अप्रैल को 42 कॉलेज में इनको बुलाया गया है। कॉल काफ़ी बच्चों को रिसीव हुए हैं। लिस्ट इसमें आई नहीं है तो देख लेना, जैसे जिस बच्चों को रिसीव हुए हैं कॉल तो उनको 42 में बुलाया, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है, 10-15 दिन चलता है वो। तो अपना मेडिकल करवा लेना और साथ में ज्वाइनिंग आपको दे देंगे। स्कूल एलोकेट उसी टाइम कर देते हैं वो। पहले आप मेडिकल करवाओगे और मेडिकल नॉर्मल सा होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, नॉर्मल सिंपल मेडिकल होता है। तो अब ये कमेंट मत करना कि मेरे मेरे को कलर ब्लाइंड हूँ मैं, ये वो सब चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको क्रोनिक डिसीज नहीं होना चाहिए बस, कोई भी ना। तो बाकी कुछ नहीं होता, सब चलता है। एक्सरे वगैरह भी करवाते हैं शायद चेस्ट का। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये होता है। अब ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो मेडिकल थोड़ा बहुत डिले होता है। कई बच्चों का जैसे एक दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद डेट आगे दे देते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है मेडिकल में। बट ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 16 हॉस्पिटल में मेडिकल होता है। मेडिकल फॉर्म देंगे आपको ये, और उस पर साइन वगैरह करवा के डिपार्टमेंट से खुद बता देंगे वो सारा प्रोसेस आपको ना, और फिर वहीं पे सबमिट करना है। अब टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी वाले बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो, मैंने जेबीटी का ये बोला था कि मंथ के एंड तक है ऐसा कुछ, तो वही मंथ का एंड आ गया ना, क्योंकि अभी छुट्टी है। 28, 29, 30, कल 28 है ना, 29, 30, 31 की तो छुट्टी है ना। ये 3 तो छुट्टी आ गई, नहीं तो इनको ही हो जाता। तो मंथ एंड वही बोला, तो 1 अप्रैल आ गया। तो जो भी न्यूज़ होती है आपको अथेंटिक की दी जाती है। अभी टीजीटी वाले बच्चे भी पूछ के आए थे, ठीक है। तो उनको भी क्या बोला गया है, यही बोला गया कि 15 अप्रैल के आसपास उनको भी दे देंगे, क्योंकि जेबीटी के बाद सिर्फ टीजीटी बचेंगे। और अभी मेरे पास ना टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए हैं जेबीटी वाले जो बच्चे जुड़े मेरे से, कि ज्वाइनिंग जेबीटी कैंसिल तो नहीं होगी। जेबीटी कैंसिल, अब देखो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी गया है ना, तो कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होता। तो ये डरने की जरूरत थी नहीं, मैं पहले ही बोल रहा था सब अफवाह होती हैं। ठीक है, अब कल आप मेरे को बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि कैंसिल तो नहीं होगी, और आज कल में आपको कॉल आना शुरू हो गया है। तो आप खुद ही देख सकते हो ये चीज़ें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीजीटी को भी 15 अप्रैल के आसपास मिल जाएगा। ठीक है। और पिछली वीडियो मैंने वैकेंसी का नहीं बताया था कि आगे वैकेंसी कब आ सकती है। तो आगे देखो मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएंगी वैकेंसी, आएंगी तो एसएससी के थ्रू। रेगुलर अभी फिल करना मुश्किल ही है, अभी एकदम से तो नहीं आएंगी। और कुछ न्यूज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही भर्ती कर सकते हैं, एसएससी के थ्रू कभी निकालेंगे तो। ठीक है, एक तो बजट का इनका पहले ही वैसे इशू चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब रेगुलर वैकेंसी आने वाली है। चंडीगढ़ में किसी भी डिपार्टमेंट में रेगुलर वैकेंसी अभी आ नहीं रही, क्योंकि आरआर नहीं बने। जब तक रूल नहीं बनेंगे तब तक ये वैकेंसी निकाल नहीं सकते। ग्रेड वे का इशू चला हुआ है, जैसे क्लर्क, स्टेनो वगैरह का, पुलिस कांस्टेबल है, इनका चला हुआ है। ग्रेड वे का इशू पहले से चला हुआ है, तो जब तक वो सोल्व नहीं होगा तब तक न्यू वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम है। आजकल वैकेंसी न्यू कहीं पे भी नहीं आ रही, आप खुद भी देख सकते हो। और एसएससी वगैरह में तो आप कट ऑफ देखो कितनी हाई जा रही है, और लक फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। जो टीचर वाला ये जो जेबीटी, टीजीटी, जितनी भी पोस्टें निकली थी ना, ये बहुत गोल्डन चांस था बच्चों के पास। अब आगे का इसके बाद पता नहीं है। अब इसके बाद केवीएस वगैरह देखना या दिल्ली वाला देखना। चंडीगढ़ में बहुत कम चांसेस हैं कि अब आगे आपको सरकारी नौकरी देखने को मिले टीचर वाली। अब कई आपको ना ये यूट्यूब पे ये टीचर्स वगैरह बोलेंगे, या जो चैनल बनाए हुए हैं जो चंडीगढ़ के हैं भी नहीं, कि फलानी इतनी वैकेंसी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोर्स ले लो, फलाना कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं आ रहा भाई। मैं आपको टू बी फ्रैंक, टू बी क्लियर बता रहा हूँ। चाहे डिपार्टमेंट में ये बता क्या करता है, डिपार्टमेंट का डाटा देख लेंगे, इतनी वैकेंसी खाली है, तो ये सोचेंगे कि चंडीगढ़ वाले भर्ती करवा देंगे, वैकेंसी खाली है तो। भाई पिछले 4 साल से चंडीगढ़ में 400 क्लर्क की पोस्ट खाली हैं, अभी तक तो कोई भर्ती आई नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट चलता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्ट खाली तो भर ही देंगे। या तो आउटसोर्स कर लेते हैं ये, या एसएससी के थ्रू भर लेते हैं। आउटसोर्सिंग भी बहुत है टीचर्स की ना, आउटसोर्सिंग भी बहुत ज़्यादा है, मास लेवल पे है। तो यहाँ पे पेपर लेना या कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं। तो फेक उसमें मत रहना। जब कुछ ऑथेंटिक होगा ना आगे का, कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, उसी टाइम आपकी बात की जाएगी।
ठीक है, जन्म में बताया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो अगर वैकेंसी आ रही होती है, मुझे पता होता कि भाई 5 महीने में आ रही है, तो सबसे पहले मैं भी यही बोलता कि ठीक है भाई तैयारी करवाते हैं। मैं खुद नहीं करवा रहा या मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा चंडीगढ़ का किसी भी पेपर की मैं तैयारी नहीं करवा रहा, क्लरिकल की या किसी की भी, तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी अभी नहीं आने वाली, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, तो मैंने अपना जो चीज़ें हैं वो किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दी, क्योंकि अभी वैकेंसी चंडीगढ़ में नहीं आ रही है। और एसएससी वगैरह का आपको पता ही है कितना ज़्यादा लक फैक्टर है। तो कंपटीशन की तैयारी करना करवाना इतना एक रिलायबल रहा सा नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो न्यू कमर है उनके लिए ही ठीक है। बाकी अब चंडीगढ़ का पैटर्न भी बहुत अलग होता है। बात ये भी है, अगर आपको तैयारी करवा दें उसकी और कल को फिर आपको किसी दूसरे एग्जाम में वो हेल्प ना करे, तो उसका कोई टोटली कोई फायदा नहीं है, टोटली लॉस ही है वो। तो जब पेपर निकलता है उसी टाइम तैयारी करवाई जाए तो वो बेटर चीज़ रहती है। ठीक है, तो बाकी आगे कोई वैकेंसी की कोई बात होगी तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान मत देना। और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं केवीएस वगैरह ये वो, उनकी तैयारी करते रहना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कमेंट वगैरह में बता देना जो भी चीज़ें, पढ़ता हूँ मैं कमेंट वगैरह, आप बस आजकल रिप्लाई नहीं करता। कमेंट वगैरह वैसे मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जो जेन्युइन कमेंट लगेगा तो उसका रिप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है।